हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। और आज की जो रीडिंग है वो भी आज हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज़ आती हैं। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी एनर्जीज़ में क्या है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम कर लेना है और बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक जो इंस्टाग्राम का है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाएं। देखें आज आपकी एनर्जीज़ क्या निकलती हैं। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, वाओ, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? चलो जी, देखते हैं। स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स, द मून, 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। कोई यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, ठीक से बता नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली में वो जो भी है ये पर्सन, मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, ये जो भी पर्सन है आपके प्यार को, आपके केयर को, आपके लव को, आपकी हर एक आपके जो ना मतलब ऑरा है आपका ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरा। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लुक एट दिस, इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से इनको छोड़कर चले जाओगे, आप इस तरह से इनके साथ बिहेव रखोगे, या आप इनसे इस तरह का कुछ बोलोगे। आपने या तो इस पर्सन को कुछ रिसेंटली ऐसा बोला है, या आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, या कुछ तो यहाँ पर है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं किया गया है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपके साथ गलत किया गया है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक है जो विक्टिम प्ले कर रहा है। अब या तो आप कर रहे हो, या तो ये पर्सन विक्टिम एनर्जी में जा चुके हैं। या तो ये पर्सन विक्टिम प्ले कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो। दोनों में से एक है यहाँ पर जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आप या तो दोनों ही विक्टिम प्ले कर रहे हो। एनर्जीज आप दोनों की सेम हो सकती हैं। आपको भी लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पैसे को लेकर, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर मुझे दिख रहा है कि आपकी पैसे में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है। यानी कि आपके प्रमोशन हो सकती है, आप कहीं पर आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है। अगर आप कुछ आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, मतलब कहीं किसी भी चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर स्पेशली, तो ये केस आपके हक में आएगा। चीज़ें इस वक्त छुपी हुई हैं। और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा ट्रिगर वार्निंग दूंगी, जहाँ पर अगर आपका केस चल रहा है तो उस केस में आपको हार भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपने अपनी आंखें खोल के नहीं रखी, अगर आप आंखें बंद करोगे, आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करोगे, तो आपको वहाँ से धोखा मिल सकता है। आपको वहाँ से मतलब भरोसा मत करना इस केस को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, वरना धोखा मिल सकता है, ठीक है। या तो फ़ायदा मिलेगा, या तो धोखा मिलेगा, या तो वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, या तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने चारों तरफ जो है ना वो दिमाग अपना चलाना है। चारों तरफ आपकी नज़रें होनी चाहिए, वरना डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, ठीक है। जो यहाँ पर जो आ रही है बात, मैं आपको वो क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप नया कोई जॉब कर सकते हो, नया कोई करियर स्टार्ट कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप नए किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। किसी नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है, ये भी दिख रहा है मुझे। वाई दिस स्टार इज़ हेयर। और मुझे ऐसा दिख रहा है कोई एक पर्सन, तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने अपनी आँखों में पट्टी बांध दी है, आप उनकी बात को समझ नहीं रहे हो। आपने बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला किया है, आप बहुत जल्दबाजी में उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, आपने इनको डिसअपॉइंटेड किया है, आप हाथ में तलवार पकड़कर खड़े हो गए हो, कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, मेरे साथ तुमने जस्टिस नहीं किया। तो कोई है यहाँ पर पर्सन, हो सकता है कि वो कांटेक्ट में ही है या लेस कांटेक्ट में हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे अब छुपा रहे हो, या खुद छुप रहे हो, या अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, या आपने इनको बगैर कुछ बोले बताए ही इनकी ज़िंदगी से निकल चुके हो। कुछ तो ऐसा हुआ है, इनको लग रहा है कि आपको ना आपने आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको सच पूरा नहीं पता। आपको सच पता तो है, किसी ने कुछ बोला है आपको, लेकिन आप पूरी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो, आपको अभी पूरा सच नहीं पता। लेट्स सी ये कौन है ये पर्सन, लेट्स सी देखते हैं कौन है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों है? आप इस वक्त मुझे लग रहा है कि काफ़ी मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, चीज़ों को लेकर आपने होप्स हारी नहीं है, पर कहीं ना कहीं विक्टिम प्ले भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। और ये जो पर्सन है, ये मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो स्टार कौन है यहाँ पर? वाई दिस स्टार इज़ हियर? द हैंग्ड मैन। ओह, लवर्स। मे बी ये पर्सन किसी अच्छी पावर पोजीशन पर हो, स्टार की एनर्जी है, लाइक ए स्टार। ये पर्सन, बहुत सारे लोग इस पर्सन को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उनको चूज़ करें, लेकिन ये पर्सन तो आपके लवर हैं, ये तो आपके ऊपर स्टक हैं। इस पर्सन को लगता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर ये एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस, स्कॉर्पियो, स्पेशली लीब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन को लगता है कि ये आज भी अभी भी आपके साथ मतलब आप में ही अटके हुए, इनका दिमाग अभी भी आपके सोचों में अटका रहता है। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, या लेस कांटेक्ट में हो, या कांटेक्ट में ही नहीं हो, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने इमेज के लिए, अपने करियर के लिए, अपने इमेज के लिए, पैसे के लिए आपको सेक्रीफाइस किया था, और आप इनसे बहुत प्यार करते थे। और सिर्फ आप नहीं करते थे, ये भी करते थे। यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर इक्वल दोनों, मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, आपके लवर हैं, ये दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, या आपने इनको स्टक करके आप निकल गए हो, तो इनको यकीन नहीं आ रहा। इनको मतलब ये प्रेयर्स कर रहे हैं अब आपके लिए कि क्या ये आपको फिर से देख पाएंगे, क्या ये फिर से आपसे मिल सकेंगे, क्योंकि मुझे लगता है लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। तो आप दोनों में सेपरेशन वाला पीरियड दिख रहा है मुझे। बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आप देखो, इन्होंने अपनी तलवार को यहाँ रख दिया है बराबर में, और ये खुद लटक कर आंखें बंद कर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है। मे बी ये रोए भी हैं आपके लिए, या रोई हैं, लेट्स से टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जनरल स्पेसिफिक तो नहीं है, मैं तो यहाँ पर एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ, और ये कैमरा भी मेरा बार बार फोकस हटा देता है। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका केयर, आपका प्यार, आपका लव, आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ जो लम्हे बिताए, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। यहाँ पर रेड एप्पल बना हुआ है, तो समथिंग इज़ रिलेटेड विद दिस रेड एप्पल। आपको पसंद है या इनको पसंद है, आई डोंट नो, या फिर ये आपको एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह देखते हैं कि आपको खाना भी चाहते हैं लेकिन उठा के खा भी नहीं सकते। ओह माय गॉड, बंदा अटका हुआ है भाई, ये फ्रूट इसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको पता है कि ये फ्रूट में खा नहीं सकता। अब ये फ्रूट किसी और से बांट भी नहीं सकते मसला यहाँ पर ये भी है बहुत बड़ा। ये फ्रूट यहाँ पड़ा है सामने, खाना है मुझे, बट ये मैं नहीं खा पाऊँगा, या मैं स्टक हूँ। अभी सोच रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता इस पर्सन को, ना आपको कुछ समझ आ रहा है ना इस पर्सन को।
आप इनके लिए ना एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो। कोई ऐसी बात है मून जो इन्होंने छुपाई है आपसे। मैं क्लैरिफाई करूँगी कि इन्होंने क्या छुपाया है, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी जो डिसेप्शन को छुपाने को दिखा रही है ना, तो कुछ तो है, कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी बात जो इन्होंने छुपाई है। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हेयर। मुझे दो नहीं, एक चाहिए कार्ड, एक कार्ड दे दें प्लीज़। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज, ओ माय गॉड, यहाँ तो कोई और भी है भाई। एस ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी। कहाँ, यहाँ पर देख रहे हो अर्थ साइन कितनी आ रही है, यहाँ भी अर्थ पेंटिकल, यहाँ भी पेंटिकल, यहाँ बॉटम में भी पेंटिकल। कोई और पर्सन है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, या ये पर्सन सेम हो सकते हैं जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप का पर आपको ऑफर देना चाहते हैं, या तो यहाँ पर कोई और पर्सन भी है। डेफिनेटली यहाँ कोई और पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन है, यहाँ पर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदरली, जो इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अभी। ये एज में छोटे हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा इनका फेस है। मुझे दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही मासूम से हैं, और पेंटिकल लेकर आपके सामने यूँ खड़े हुए कि यार मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, मुझे तुम पसंद हो। ये अपनी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपके लिए, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल मतलब सॉलिड ऑफ़र, एम ही नहीं, इनको पता है आपकी क्या वैल्यू है। एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, या तो यही पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, या तो कोई और भी यहाँ पर है, या और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई गोरे चिट्टे और पता नहीं मिस वर्ल्ड है, ये बात नहीं है। आपका जो इनर, आपका जो सोल है ना, वो इस बंदे को बहुत अच्छा लगता है, या बंदी को बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है आप बहुत प्योर सोल हो, इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो प्यार, लव, केयर, और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो छोटा है, मतलब ये तो बहुत इमेच्योर है, ये क्या मुझे ऑफ़र देगा, या इसके साथ नहीं 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 नहीं, मतलब आप थोड़ा इस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो मुझे, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, ये आपके साथ, वाह, किंग ऑफ वैंड्स, वाह, ये पर्सन तो बहुत ही हॉट है, बहुत खूबसूरत है, ये खुद भी बहुत खूबसूरत है। ये पर्सन एज भी छोटी दिख रही है, या अगर छोटे नहीं भी हैं तो लगते हैं, दिखते हैं छोटे। मुझे थोड़े ग्रे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो ये उस पर्सन के हैं या इसके हैं, बट दोनों में से किसी एक के हैं। बियर्ड है या मुस्टैचू है, तो दोनों में से किसी एक के हैं। अब आपको पता होगा किसके हैं, बट यहाँ पर 2 लोग हैं, या तो यही एक सेम पर्सन है, उनकी एनर्जी है ये। बहुत टाइम हो गया आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये आना चाहते हैं। तो एक अब ये चाहते हैं कि अब की बार अगर ये आएँ तो वो मतलब एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आएँ, या तो कोई और है जो आपके सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आप तो बहुत चमक रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एनर्जी आपकी बहुत यहाँ पर ऑरा बहुत हाई फाई लग रहा है मुझे आपका। वाई दिस पेज ऑफ वैंड्स इज हियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ना पहले वाले, इधर कोई इशू है, या तो इनकी, या तो ये मैरिड है, सिंपल सीधी बात। 2-3 सिनेरियो है, बता देती हूँ, आप देख लीजिए आपका कौन सा सिनेरियो है। या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये इनको ये रोकती है इनको, आपको शायद पता नहीं है कि ये मैरिड है, आई डोंट नो। या तो कोई फ्रेंड है, कोई फीमेल फ्रेंड है इनकी, जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती। इनकी बचपने का, इनकी मासूमियत का, इनका भोलेपन का फ़ायदा उठाती हैं ये। इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो आप हो ये एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है, या तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया। अब आप कोई आप नहीं इनके साथ फ्रेंडशिप भी रखना नहीं चाहते हो। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्रेंडशिप रखो, लेकिन आप चाहते हो नहीं, मुझे फ्रेंडशिप भी तुम्हारे साथ अब नहीं चाहिए, मुझे देखना ही नहीं है तुमको। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो आप इनकी कोई भी बात। ये चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के मिलकर, इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो, आप बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बात इतनी बड़ी है नहीं, या जो भी बातें मुझसे पहले बैठकर सुन तो लो। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारे क्लैरिफिकेशंस देता हूँ, दूसरों की बातों में मत आओ। या तो आपको आपके कोई फ्रेंड हैं जो भरते हैं, कान भरते हैं, आप किसी की बातों में आ गए हो, आपको सच का पता तो चला है लेकिन पूरी तरह आपको सच का नहीं पता चला। लुक एट दिस टेम्परेंस। ये मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, मे बी ये मदर है इनकी जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपको उनकी बात को फ्रेंडली एज अ फ्रेंड बैठकर, एज अ लवर मत देखो मुझे, एज अ फ्रेंड बैठकर पहले मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद फैसला करना फिर तुम्हें क्या करना है। आप यहाँ पर भी देख रहे हो तलवार पकड़ कर खड़े हुए हो, यहाँ पर भी तलवार पकड़ कर खड़े हुए हो कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे कट ऑफ करना है, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। और ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो, इनको आप अपनी ज़िंदगी में अब वो जगह ही नहीं दोगे। हालांकि दिल से देखा जाए तो आप अभी भी इनसे प्यार तो करते हो, अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर इनकी एनर्जीज तो हैं, तभी तो यहाँ पर आई हैं, अदरवाइज़ थोड़ी ना आती। आप भी छुपा रहे हो, ऐसा लगता है अंदर से बहुत कुछ, ये भी छुपा रहे हैं। इमोशंस को आप भी छुपा रहे हो, ये भी छुपा रहे हैं। आप भी इनके बगैर खुश नहीं हो, वो भी आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से ये दिखा रहे हो कि वी आर फाइन। तो ये क्या चीज़ है जो ये छुपा रहे हैं? वाई ये मून क्यों है यहाँ पर? ऐसा क्या है सच जो आपको पूरा नहीं पता? मून की एनर्जी क्यों है? वाई दिस मून इज़ हेयर? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए, ये मून यहाँ पर क्यों है? मैं कुछ कार्ड्स और भी देखूँगी, ठीक है, मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए। वेट, मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये क्यों है। मैं ये कार्ड्स जो है वो वाई दिस मून इज़ हेयर? मून क्या छुपा रहे हैं? क्या ऐसी बात है, क्या सच्चाई है जो ये बताना चाहते हैं, जो इनको अभी नहीं पता पूरी तरह से? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच। चाइल्ड, ये कार्ड गिरा था लेकिन मैंने वापस रख दिया था, मैंने कहा शायद ये ऐसे ही गिर गया, लेकिन ये दोबारा शफलिंग के दौरान निकला है। चाइल्ड नंबर 13, चाइल्ड एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है। ओके, समझ गई मैं। लुक एट दिस जेंटलमैन। मे बी आपको कहीं से पता चला है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या डाइवोर्सी हैं, इनका एक बच्चा है, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जो बचपन में इन्होंने झेला था। मुझे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, एक एक करके बताती हूँ। वेट, कुछ कार्ड्स, एक कार्ड, आधा कार्ड मुझे और चाहिए क्लैरिफिकेशंस के लिए। मुझे 2 ऑफ वैंड्स आया है। ओहो, रुको, कार्ड गिर गया, रुको। कार्ड गिर गया था, पर वो वाला कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, तो वरना फिर कोई कमेंट्स में बोल दें कि आपने अपना ले लिया कार्ड। मैं आपके सामने ही कार्ड लूँगी, मुझे 2 कार्ड्स बस और चाहिए, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक और फूल, और यहाँ पर दोबारा सन की एनर्जी आई है। यस, इस पर्सन का कोई बेबी हो सकता है, सन की एनर्जी है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, बचपन में इस पर्सन को एब्यूज़ किया गया है बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है। इसके मदर और फादर इनके अलग हो सकते हैं, पेरेंट्स का कोई इशू हो सकता है, और ये बात जब ये बड़े हुए आपके साथ, इन्होंने ज़ाहिर सी बात है आपके साथ टकराए, आपसे इनको प्यार हुआ, ठीक है ना। ये पर्सन ना, जब आपने इनको कमिटमेंट की बात की या आप इनसे बात को आगे बढ़ाने के लिए थे, तो ये पर्सन आपसे भागना शुरू कर देते थे, आपको पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बताते थे। इनको लगता था कि शायद अगर आपको सच्चाई पता चल जाती है, लेट्स से, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या
एक मिनट सुन लो मेरी बात। या हो सकता है कि ये पर्सन को ये डर हो कि ये जब हम किसी के साथ कमिटमेंट में जाते हैं, शादी करते हैं, तो जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, वैसा ही सब कुछ इनका कोई मतलब स्टेप मदर या स्टेप फादर रहे होंगे जिन्होंने इनके साथ गलत किया है। और वो बचपन की जो है ना, आई एम सो सॉरी, पर ये बंदा खुद बहुत फंसा हुआ है। मतलब इस पर्सन के दिमाग में वो नक्श बन के चीज़ें बैठ गई हैं। इसीलिए ये आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं कि तुम्हें सच्चाई पता तो है, लुक एट दिस, ये सच्चाई तुम्हें पता तो है, लेकिन पूरी तरह से तुम्हें सच का नहीं पता। ठीक है, पूरी तरह तुम्हें सच का नहीं पता। मैं तुम्हें सच बताऊंगा या मैं तुम्हें सच बताऊंगी। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका बेबी हो सकता है, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और इन्होंने ये बात आपसे छुपाए रखी। ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया, आपको पता चल गया कहीं से, आपने इनको जब फिर भी आपने इनके साथ कमिटमेंट मांगा, आप इनके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते थे, लेकिन ये आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो आपने इनको ज़ाहिर सी बातें छोड़ दिया या आप पीछे हट गए हो। आप अब ये तलवार पकड़ कर खड़े हो गए, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों तलवार पकड़ कर खड़े हुए हैं, लड़ने के लिए नहीं। वो आपकी जो पट्टी बंधी हुई है ना आपकी आंखों पर, ये पट्टी हटाना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये तलवार, पता नहीं ये मतलब जैसे ये पट्टी बंधा ऐसे तलवार से, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये भागकर आपके पास आना चाहता है। आपकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है ना, ये आपको ये बताना, यानी तुम्हें सच तो पता है लेकिन पूरा सच नहीं पता। ये पूरी सच्चाई से आपको कहते हैं, वो रूबरू करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि तुमने ये जो तलवार मेरे लिए ख़िलाफ़ पकड़ के खड़ी हुई हो, या तुम्हारे दिल में तुम्हारे मन में जो मेरे लिए खटास आ चुकी है, प्लीज़ उसको साफ़ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही इस तरह की एनर्जी में रहना चाहता हूँ। सन, मुझे तुम्हारे साथ एक फैमिली चाहिए, खुशी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है। 2 बार सन की एनर्जी है, ये अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं। और लेट्स से अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है भी, या इनका कोई चाइल्डहुड का कोई ऐसा ट्रॉमा रहा भी है, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपकी वजह से ही इनकी ज़िंदगी में सन खुशियाँ हैं, और ये आपको चूज़ करेंगे। अगर आपको किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, किसी ने कुछ गलत बात बोल दी है इनके खिलाफ़, या कुछ ऐसा चीज़ आपको बोल दिया है जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है दिख रहा है मुझे, 2 ऑफ वैंड्स में भी हो सकता है कि इनका सिटी कंट्री चेंज हो, या लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से भी आपको वो बात पूरी तरीके से नहीं पता चली। फ्रेंड जोन में किसी ने आपको कुछ गलत सलत बता दिया है, या इस पर्सन को किसी ने ऐसा गलत बता दिया था और उन्होंने आपके ऊपर कोई बहुत ही बुरा रिएक्शन करा था, तो अब ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद सुनना ही नहीं चाहते हो अब, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप अब बिल्कुल ही कुछ सुनना नहीं चाहते हो। और ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यार सुन लो एक बार, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। और मैंने जो आपको बताया, हो सकता है ये सच्चाई हो सकता है कोई और सच्चाई हो, ज़ाहिर सी बात है, सबकी सिनेरियोज तो मुझे नहीं पता ना। मैंने यहाँ पर 2 सिनेरियोज देखे मैंने आपको, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हुए, मैंने आपको बता दी हैं। अब उनमें से कौन सा सिनेरियो आपका है वो मुझे नहीं पता, राइट। हो सकता है कोई और सच्चाई हो, या फिर ये अब तक अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते रहे, वन साइडेड हो सकता है सब कुछ हो आपकी तरह, आप सोचते थे कि सब कुछ वन साइडेड है, और ये आपको आप वन साइडेड सोचकर आप हट गए हो कि ठीक है ये तो सब वन साइडेड है, इसको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि है ही, सब्र करो, मेरा भी इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, ठीक है। आंखों से पट्टी उतारो, देखो मैं हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ तुम्हारे, मुझे भी तुम्हारे साथ वही इंटरेस्ट है, मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है एनर्जी यहाँ पर। चलें देखते हैं इनके मैसेजेस कुछ कहना चाहते हैं। आज सॉन्ग ले लें, क्या ख्याल है आपका? आज सॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, ओके। मैसेजेस पहले देखते हैं इनके, कुछ कहना चाहते हैं आपको, उसके बाद सॉन्ग लेंगे। मैं सोच रही हूँ आज एक येस और नो वाला सेशन कर लूँ, क्या ख्याल है आपका? बताओ मुझे। सोच रही हूँ कर लेती हूँ एक येस नो वाला सेशन। मिसिंग योर वॉइस, आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ इनको बहुत, ओह कैसे उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं भाई। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू।
इतना आपको ये पसंद करने लगे कि समटाइम्स इनको खौफ आने लगता है, स्केयर्ड, डर जाते हैं ये अपनी इस पसंद से। मे बी ये पर्सन आपके पास आए अपनी बात बताने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा करें या कुछ और तरीके से बात करें कि जैसे कि बस आप इनसे बात करो, मतलब जैसे होता है ना कोई डरा धमका कर भी बात करवाता है कि मतलब कर रही हो या नहीं कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ऐसे धमकी भी दे सकते हैं। क्योंकि इनको मतलब वही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्केयर्ड कर देती है, मतलब बहुत डरा देती है कि यार मैं इस बंदे से इतना ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ या इतना प्यार करने लग गया हूँ कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। यू मेक मी फील अडोर्ड, आई मिस योर लव, योर केयर, आई मिस यू। क्या है ये मिसिंग कमिटमेंट। ये पर्सन रेडी हैं अब कमिटमेंट के लिए और आपको सच्चाई बताने के लिए, जो भी सच है ये उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ये सॉरी भी कर रहे हैं अगर इन्होंने कुछ फॉरगिवनेस, लुक एट दिस फॉरगिवनेस, आपसे सॉरी हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस में है, मेरे ख्याल से इनको ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं शायद और हीलिंग प्रोसेस में है, तो आपको इनको हीलिंग भेजनी चाहिए। येस नो वाला सेशन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं इनकी तरफ से ज़रा सॉन्ग देख लूँ। ये तो नहीं है सॉन्ग, ये है, ये है। चले सॉन्ग देखते हैं और फिर एक येस नो वाला सेशन करेंगे इस डेक से, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, अच्छा जी। और क्या कहना चाहते हैं? ओह इतना बड़ा सॉन्ग, अच्छा ये वो सॉन्ग है, आँखें तेरी कितनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मेरे मौला, ये वो वाला सॉन्ग है। सुनिएगा ज़रूर, क्या पता कुछ कहना चाहते हैं, आपकी आंखें इन्हें पसंद है शायद। चलिए जी, अब कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए कोई भी, ठीक है, उसका येस नो या मे बी में आंसर लेते हैं, ठीक है। चलो पूछ लो, मैं जब तक शफल कर रही हूँ, शफलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए, हमें येस नो में मे बी में आंसर दे दीजिए, येस नो में बी में आंसर दे दीजिए, मेरे वर्क के लिए आंसर दे दीजिए, प्लीज़ आंसर दे दीजिए। ओके, टावर, ओ माय गॉड, इट्स अ नो, इट्स अ नो। और यहाँ पर देखो पेज ऑफ वेंड्स है, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि नो है, ना है, लेकिन मे भी कि ये चीज़ हो भी जाए, सोच समझकर देखभाल कर फैसला करना, मतलब देखभाल कर भली भांति सोच समझकर फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो टावर, इट्स मेरी तरफ से तो ये नो ही है, पर मे बी का चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, तो मतलब सोच समझकर या देखभाल कर फैसला करना। अब क्या क्वेश्चन था वो आपको पता, मुझे बताइएगा ज़रूर कौन सा ऐसा क्वेश्चन किया था आपने, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।